पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। यही तरीक़ेकार होता है, अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अदालत प्राइमा पेशी इस बात पे पहुंची है, बज़ाहिर जिसको प्राइमा पेशी को उर्दू में क्या लफ्ज़ कहते हैं, वो बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अदलिया ने सिर्फ निशान नहीं, लोगों का एतमाद भी बहाल किया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिशों पर आखिरी कील ठोंक दी। अदालत को दलाइल के जरिए मुतमईन किया। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। कभी उम्मीद है अगली समात पर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन को खतरा पीटीआई के झूठे बयानिए से और उनकी दरखास्तों से और किसी चीज़ से नहीं। और हम ना बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से डरते हैं। नवाज शरीफ ना अहल हुआ, ताहयाद ना अहल किया गया। काले डिक्शनरी से काला फैसला हुआ, स्याह फैसला हुआ। किसी ने कोई आसमान सर पे नहीं उठाया। और यही कागजात अगर 2018 में नवाज शरीफ के मंजूर हो जाते और जो के होने चाहिए थे कानून के तहत, तो 2018 में भी लाडला मुसल्लत ना हो पाता। बल्ले के निशान और बल्ले वाले से नहीं डरते, तलाल चौधरी का ऐलान। पीटीआई की सहूलतकारी अभी तक जारी है। इंतखाबात को पीटीआई के झूठे बयानिए से कोई खतरा नहीं, कहा। नून लीग का निशान छीना गया और अपील का हक भी ना दिया गया। नवाज शरीफ को 2018 में ब्लैक डिक्शनरी के तहत नाअहल किया गया। नून लीगी कायद के कागजात। तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट से दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की आज अडियाला जेल में समात। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज आज होगा। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। बिलावल भुट्टो के NA 194 लाड़काना, NA 196 कंबर से कागजात मंजूर। हमजा शहबाज के लाहौर से कागजात मंजूर। NA 121 लाहौर से अयाज सादिक को क्लीन चिट मिल गई। सखर से खुर्शीद शाह, आगा से राज दुरानी, राजा परवेज अशरफ के गोजर खान से कागजात मंजूर हो गए। यूसुफ रजा गिलानी स्क्रूटनी के लिए 30 दिसंबर को तलब। लियाकत बलोच के NA 123 और 128, चौधरी निसार के PP 10 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। नौ मई को जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के वाकयात का इल्ज़ाम। हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा ने NA 238 कराची से फॉर्म जमा करवाया था। तर्जुमान हलीम आदिल शेख का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। जरताज गुल की हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में कागजात नामजदगी से मुतालिक दायर दरख्वास्त खारिज। जरताज गुल के अदालत में पेश न होने पर अपील मुस्तरद कर दी गई। फैसलाबाद में मौरूसी सियासत अरूज पर। बाप, बेटे, भाई, बीवियों तक के कागजात जमा। NA 96 से तलाल चौधरी अपने चचा इकराम चौधरी के मद्दे मुकाबिल होंगे। तलाल चौधरी के वालिद सूबाई असम्बली अहलिया मखसूस नशिस्त के लिए उम्मीदवार। NA 58 से आरिफ महमूद गिल, खालिद महमूद गिल दोनों भाई मैदान में। NA 98 से राना फारूक सईद और बेटा आमने सामने। NA 101 से मियाँ अब्दुल मनान और बेटा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 97 से साबिक मेंबर कौमी असम्बली देवर और भाभी उम्मीदवार।
बलूचिस्तान में 8 साबिक वज़ीर आला उम्मीदवार मैदान में। सरदार अख्तर मेंगल, नवाब असलम रईसानी JUI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल कुद्दूस बेज़िंजो पीपल्स पार्टी और जाम कमाल खान नून लीग के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच भी इंतखाबी दंगल में मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार। साले भूतानी और मीर जान मोहम्मद जमाली भी बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर मैदान में। पंजाब में नून लीग का पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज। झंग से फैसल साले हयात का नून लीग में शमूलियत का फैसला। शहबाज शरीफ आज झंग जाएंगे। फैसल साले हयात पार्टी ज्वाइन करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्की तारीख का ये अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी मजबूत हुई है। नून लीग वफाक और पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। धुंध से रास्ते धुंधला गए। पंजाब, KP और सिंध में हद निगाह सिफर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। CTO लाहौर अंबारा ताहिर का सर्कल अफसरान को विजिट्स का हुक्म। ट्रेन की आमदोरफ्त भी मुतासर, ताखीर का शिकार। निगरान वज़ीर आज़म की KP के माली मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। जमशुदा इजला की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान के अमूर पर अहम जायज़ा इजलास। कहते हैं सूबे के आवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी आवाम से अरबों रुपए बटोरने के लिए तैयार। नवंबर में पेट्रोल की कीमत रही बरकरार। डीजल हुआ सस्ता। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दायर। नेपरा नवंबर के बिलों में इजाफे की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। पंजाब वाले तैयार हो जाएं। अब हर साल लाइसेंस की फीस वसूल की जाएगी। मोटरसाइकिल की 5 साल के लिए 550 रुपये थी, अब हर साल 500 रुपये जमा करवाना होगा। कार और जीप के लाइसेंस की 5 साल फीस 950 रुपये से बढ़ गई। आइंदा बरस से अब 1800 रुपये हर साल वसूल किए जाएंगे। 27 दिसंबर 2007 एक खून आशाम शाम। लियाकत बाग रावलपिंडी में दहशतगर्दों ने चारों सूबों की जंजीर को काट दिया। दुख्तर मशरिक आलम इस्लाम की पहली साबिक खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुई। बेनज़ीर भुट्टो को बिछड़े 16 बरस बीत गए। गढ़ खुदा बख्श में जुल्फ़िकार भुट्टो की मज़ार से मुत्तसिल ग्राउंड में बरसी का इज्तिमा होगा। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान होगा। सियासी और समाजी और मुआशी इस्तेहसाल से पाकिस्तान। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। न्यू दिल्ली में इस्राएली सफारत खाने के करीब धमाका। भारतीय मीडिया के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी टीम को जाए वकूआ से कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिली। धमाके की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। तर्जुमान इस्राएली सफारत खाने के मुताबिक धमाका 5:20 पर हुआ। वाक़े में सफारती अमले के अरकान महफूज रहे।